अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना वहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़ें। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मसले निदा के ऊपर आज हम कुछ गुफ्तगू तमहीदी तौर पे करेंगे। हमारे अकायद में से ये जो अकीदा निदाए या रसूल अल्लाह का है, निदा का अकीदा है, ये अकीदा बड़ी अहमियत का हामिल है और हमारे ख़वारिज दोस्तों के साथ ये एक बड़ा मारकतुल आरा मसला है। और यही वो मसला है कि जिसकी बुनियाद पर अक्सरियत उम्मत मुस्लिमा की उसके ऊपर शिरक का फतवा लगाया जाता है। मसलन हमारी महफिल में नारा लगता है, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी या अली, नारा गौसिया या गौसे आज़म। तो जब हम ये नारा लगाते हैं तो हमारे ख़वारिज दोस्त कहते हैं कि बस तुमने या रसूल अल्लाह कह दिया, पुकार दिया अल्लाह के अलावा किसी और को, बस काम ख़त्म हो गया, अब तुम शिरक कर रहे हो और तुम मुशरिक हो गए और वो दायरा इस्लाम से हमें खारिज कर देते हैं सिर्फ़ इस बुनियाद पर, निदा की बुनियाद पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को जो मिशन सौंपा था वो ये था कि तुमने लोगों को इस्लाम में दाखिल करना है, लोगों को इस्लाम में लाना है। लेकिन आज ये हमारे दोस्त इस मिशन पे लगे हैं, इनका सारी ज़िंदगी का मिशन होता है कि हमने लोगों को इस्लाम से बाहर निकालना है और उनको मुशरिक करार देना है और सर्टिफिकेट थमा देना है शिरक का। और जुल्म वाला है, जुल्म ये है कि वो अपने इस काम पे मुतमईन भी रहते हैं। ये जो जितने इस तरह के दोस्त होते हैं जो कहते हैं तू भी मुशरिक है, ये भी मुशरिक, ये भी मुशरिक, वो इत्मीनान के साथ ये काम करते हैं और समझते हैं हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आज इसकी कुछ तमहीदी बातें होंगी कि जब कोई मुसलमान या रसूल अल्लाह ये निदा देता है, या अली कहता है, या गौसे आज़म नारे गौसिया के जवाब में कहता है, तो उसका अकीदा क्या होता है। और अगर वो कहे तो इस कहने से उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं आता। इसके जो तफसीली दलाइल हैं कुरान और सुन्नत से वो आगे चल के आएंगे। आज सिर्फ बात इसी पे होगी। हमारे दोस्त जब कहते हैं या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, सीधा सीधा। और पीछे करके एक वीडियो भी आई थी एक आलिम की, वो एक ख्वारिज के आलिम थे, उनके कोई रहनुमा थे, वो किसी मजमे में चले गए और उन्होंने जाके या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह पे हाथ ला दिया। तो उनको कहने लगे तू शिरक वालों की मजलिस में गया है और तो मुशरिक हो गया। फिर उन बेचारों ने अपना वजाहती बयान दिया कि मेरी नीयत शिरक की नहीं थी, मैं तौहीद परस्त हूँ और मैं इसको शिरक ही समझता हूँ, लिहाजा मैंने शिरक की नीयत से ये काम नहीं किया। और उसके ऊपर वो आगे फिर कुछ आयतें पढ़ देते हैं। 2-3 आयतें सुन लें। मशहूर आयत है सूरह अहकाफ की, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह। उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है। ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़यामत तक जो उसका जवाब नहीं दे सकते, उनको ये लोग पुकारते हैं। और फिर आगे वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। अल्लाह के अलावा छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो ये तो खजूर की गुठली और उसके ऊपर आने वाला वो छिलका भी पैदा नहीं कर सकते। और इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो वो सुनते नहीं हैं और वो तुम्हें जवाब नहीं देंगे। वो और इसके बाद वह अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहद। वो कहते देखें आप नबियों को पुकारते हैं, वलियों को पुकारते हैं, कुरान कहता है वो तो सुनते ही नहीं, उनको तो पता ही कुछ नहीं है, क़यामत तक वो जवाब ही नहीं दे सकते। और अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहद, मसाजिद अल्लाह के लिए हैं, इसमें किसी अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो। लिहाजा तुम मस्जिद में कहते हो या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, ये शिरक हो जाता है। तो मस्जिद तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा तो किसी को पुकारना जायज़ ही नहीं है। वो ये 2-4 आयतें हमारे दोस्त पढ़ के अपनी बात को पक्का कर देते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लिहाजा तुम्हारा अकीदा शिरक पे मबनी है, कुरान के ख़िलाफ़ है, तुम सारे बेईमान हो जाते हो। अब आज इस गलत फहमी के ऊपर कुरान करीम की आयात बय्यिनात की रोशनी में 2-4 चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले
ये बात काबिल गौर है कि मुशरिकीन मक्का या पहली कौमों के जो मुशरिकीन थे वो किन को पुकारते थे। एक तो बात ये है, मौलाना, उनका मैं नाम नहीं लेता, एक तफसीर है तफसीर जवाहिरुल कुरान, उसके मुकदमा में एक खारजी आलिम उन्होंने पूरी फहरिस्त लिखी है शिरक के हक, अंबिया व सालिहीन के हक में नाजिल होने वाली वो आयात जिनसे अल्लाह ताला शिरक का इस्बात करता है। उन्होंने इस तरह की हेडिंग दी है, तो कहते हैं नबियों और वलियों के हक में ये आयतें उतरी थी कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये बातें बयान, और ये सारी आयतें उन्होंने वहाँ लिखी। और एक मक्कातुल मुकर्रमा की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो थे उनके आने से पहले मक्का की सरजमीन में शिरक होता था। क्या? लोग अंबिया सालिहीन की कब्रों की इबादत करते थे और अशजार व अहजार को पूजते थे। पहली मुशरिक कौमों का जो मुशरिक कौमें थी उनका बेड़ा गर्क भी यहीं से हुआ कि वो नबियों की इबादत करते थे, सालिहीन औलिया अल्लाह की कब्रों की इबादत करते थे, उनकी पूजा करते थे, और लिहाजा इस वजह से उन पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। और आज सारे मुसलमान भी यही काम कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं तो ये रसूलुल्लाह की इबादत करते हैं, नाउज़ बिल्लाह। अच्छा, ये उनकी एक गलत फहमी है। अब इसकी ज़रा तमहीद आप अपने जहन में बिठा लें। हर बंदा एक काम जो करता है उसके पीछे उसका एक एतकाद होता है, अकीदा, उसकी कोई नीयत होती है, उसके साथ वो बंदा काम करता है। अब क्या पुकारना ये शिरक ही होता है? और तादू और यादू का माना क्या है, ये कुरान की आयतों से मैं अर्ज़ करता हूँ। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। एक बंदा अल्लाह ताला को मानता है या नहीं मानता, फ़र्ज़ कर लें वो मानता है अल्लाह, लेकिन साथ वो अकीदा रखता है कि ये जो मूर्ति मंदिर में खड़ी है, ये मूर्ति के अंदर भी ताकत है, अल्लाह चाहे या ना चाहे ये मूर्ति और ये बुत मेरी मुश्किल हल कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है, मेरी बीमारी दूर कर सकता है, मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सकता है। एक बंदा ये अकीदा रखता है, सारी ज़िंदगी एक बार भी वो उस बुत को मदद के लिए ना पुकारे, लेकिन अकीदा रखता है कि ये बुत काम कर सकता है सारे। आप मुझे बताएं, वो बंदा अकीदा रखने वाला जन्नत में जाएगा या जहन्नम में? बोलें तो सही। जहन्नम में क्यों जाएगा? उसने तो सारी ज़िंदगी कभी बुत को पुकारा ही नहीं। लेकिन आप कहेंगे चूँकि अकीदा वो रखता था कि बुत कर सकता है अल्लाह के अलावा कुछ, और ज़ाती तौर पे उसके अंदर ताकत है, ज़ाती तौर पे कुदरत है, पावर है, इस अकीदे की वजह से वो जहन्नम में चला जाएगा। अब इसी तरह देखें, एक मुसलमान जब या रसूलुल्लाह कहता है, उसका अकीदा क्या होता है? उसका अकीदा ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा हूँ, मौला अली का नाम ले रहा हूँ, गौस पाक का नाम ले रहा हूँ, उनका नारा मार रहा हूँ, अल्लाह के अलावा उनके अंदर को ताकत को, कैपेसिटी को, पावर है। नहीं, मोमिन बंदे का अकीदा ये होता है ये अल्लाह ताला की कुदरत का मज़हर है, जब मैं इनका नाम लूँगा, उनको पुकारूँगा, अल्लाह उनकी तवज्जो मेरी तरफ करा देगा, वो अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ फरमा देंगे। ये अकीदा होता है। अकीदा हकीकत अल्लाह है। इसकी सादी मिसाल आप ले, एक और बल्कि इसकी मिसाल देखिए। हमारे कोई दोस्त कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पुकारना तो पुकारना ही होता है ना, ये पुकारना ये शिरक है बस। ठीक, इसके ऊपर एक सवाल मैं आपके सामने मज़ीद रखना चाहूँगा। अल्लाह के नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया, उनकी वालिदा और उनके वालिद सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने भी सजदा किया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। आप बताएं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो सजदा किया था उनके भाइयों ने, वो सजदा ऐने ईमान था या इसके अलावा शिरक था? वो ऐने ईमान था। उसकी वजह, सजदा करने वालों का अकीदा ये था कि हम इन्हें अल्लाह का महबूब समझ के सजदा कर रहे हैं। उस शरीयत में सजदा जायज़ था। यही सजदा जब फ़िरौन के दरबार में फ़िरौन के दरबारियों ने किया तो कुफ्र हो गया, शिरक हो गया। वजह, दरबारियों का अकीदा था फ़िरौन खुदा है। सजदा तो सजदा ही होता है, जैसे महजूस कहते हैं पुकारना तो पुकारना ही होता है, अब सजदा तो सजदा ही होता है। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा हो तो ऐने ईमान, फ़िरौन को हो ऐने कुफ़र। उसकी वजह,
अकीदा बदल गया, हुक्म बदल गया। तो जहाँ अकीदा बदल जाए हुक्म बदल जाता है। इसी तरह मुशरिकीन मक्का जब पुकारते थे अपने माबूदान बातिला को, उनका अकीदा उनकी इबादत का होता था, और मुसलमान जब पुकारता है रसूलुल्लाह को या दीगर औलिया सालिहीन को, उसका अकीदा उनकी इबादत का नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला का महबूब बंदा समझ के उनको पुकारता है। हकीकी मदद, हकीकी मज़र पीछे कार फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही होती है। इसके ऊपर हमारे दोस्त फिर एक बात करते हैं, ये बंद करते हैं। इसके ऊपर एक हमारे दोस्त फिर कहते हैं कि शर्त लगाते हैं साथ कि आप जिसको पुकार रहे हैं, ये हमारे दोस्त एक शर्त लगाते हैं कि देखें जी अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना जायज़ नहीं है। जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंने अपने उस साथी से पूछा, मैंने कहा आप फरमा रहे हैं कि जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए, ये शर्त जो आप लगा रहे हैं अल्लाह ताला ने कुरान की किस आयत में बयान फरमाई है कि जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए? अगर कुरान में नहीं है तो रसूलुल्लाह की किसी सही हदीस में बता दें। सरकार ने फरमाया हो कि जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए। क्योंकि आप तो सिर्फ़ कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, कुरान और सुन्नत के अलावा तो हम तीसरी देखिए नहीं, दो ही असूल, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। तो किताबुल्लाह की किस आयत में है जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए, या हदीस में कहाँ है जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा होना चाहिए? ये शर्त तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी का नाम तो दीन नहीं है। चलें छोड़ें, इसका जवाब तो कोई नहीं उनके पास। चलें मान लिया बिलफ़र्ज़ जिसको पुकार रहे हैं वो क्या होना चाहिए? ज़िंदा। मैंने कहा जी ईसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा हैं, कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा ही हैं, उनको पुकार सकते हैं। वो कहते हैं जी नहीं, शिरक हो जाएगा। वजह देखिए जी, जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा भी हो और सुनता भी हो, और सुनेगा तो तब कि जब करीब होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो हमारे करीब नहीं है। मैंने कहा जी ठीक, आपने अब ये शर्तें बयान फरमाई हैं जो कुरान में नहीं है, रसूलुल्लाह की हदीस में नहीं है। अपनी मर्ज़ी से आप एक दीन बना रहे हैं। जिसको पुकार रहे हैं ज़िंदा हो, करीब हो, सुनता हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, तुम पर कोई फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, किरामन कातिबीन, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे आमाल नोट करते हैं। ये ज़िंदा भी हैं, करीब भी हैं, सुनते भी हैं। क्या मुश्किल वक्त में बंदा कह सकता है कि ऐ किरामन कातिबीन मेरी मदद करो? ये कह सकता है बंदा? जब आप ख्वारिज से पूछेंगे कहेंगे नहीं, ये भी शिरक है। अभी तो आपने ये बताया था, शर्त लगाई थी कि जिसको पुकार रहे हैं वो ज़िंदा हो, सुनता हो, करीब हो। ये ज़िंदा भी हैं, सुनते भी हैं, करीब भी हैं, इनको पुकारना जायज़ क्यों नहीं? तो फिर वो कहते अच्छा आजकल एक नई फ़िरकी है, वो कहते हैं कि गैब में मदद अल्लाह से मांगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब है गैब में मदद अल्लाह से है। हालांकि गैब अरबी का लफ्ज़ है, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द इन्नल्लाह आलिमु गैबिस समावात। ये कुरान में गैब अरबी का लफ्ज़ है। अब यहाँ तर्जमे में यह कहाँ से आया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में ये तो तर्जमा बन ही नहीं सकता कि गैब में मदद अल्लाह हम सिर्फ तुझी से मांगते हैं। ये तर्जमा तो ढगोसला है अपना, कुरान में ये तर्जमा नहीं। खैर, इन बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये कुछ इल्ज़ामी चीज़ें थी। अब आ जाएं कि जब मुसलमान या रसूल अल्लाह कहता है तो हमारे खारजी दोस्त कहते हैं मुशरिकीन मक्का का जुर्म भी यही था। वो भी नबियों को पुकारते थे और वो वलियों को पुकारते थे, कब्रों वालों को आवाज़ें देते थे। हालांकि ये बात बिल्कुल सिरे से झूठ है और सिरे से गलत है। और वो अगर पुकारते थे तो किन को पुकारते थे और किस नीयत से पुकारते थे, इस पे ज़रा कुरान करीम की आयत बय्यनात सुने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अन-निसा की आयत नंबर 11, फरमाया इन यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊना इल्ला शैतानम मरीदा। अल्लाह फरमाता है ये जो मुशरिकीन मक्का हैं, ये अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते थे वो मुअन्नस देवियाँ थी। क्या थी? ये जिन्नियाँ थी, कुछ जिनके नाम के इन्होंने बुत बना रखे थे, उनको ये पुकारते थे। और अल्लाह फरमाता है वइन यदऊना इल्ला शैतान मरीदा, वो तो मरदूद शैतान को पुकारते हैं। जिसके अंदर शैतानी ताकत है उसको पुकारने वाला काफिर होता है। जिसमें रहमानी ताकत हो उस रहमतुल लिल आलमीन को पुकारने वाला रसूलुल्लाह का पक्का गुलाम होता है।
तो ये फ़र्क है। अल्लाह ताला ने इसका फ़र्क कुरान में बयान किया, डिफ्रेंशिएट कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि मोमिन का पुकारना और काफिर का पुकारना, इसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मोमिन शैतान को नहीं पुकारता, मोमिन रब्बे रहमान को पुकारता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के मज़र होते हैं उनको पुकारता है। अगली आयत चलें ज़रा। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह कहफ की आयत नंबर 50 के अंदर, फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न, ये जिन्नों में से था शैतान। फ़फ़सक़ अन अम्रि रब्बी, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व। अल्लाह फरमाता है कि ए मुशरिको, तुम शैतान और उसकी ज़ुर्रियत को अपना मददगार बनाते हो मेरे अलावा। यानी इसमें भी अल्लाह वाज़ेह फरमा रहे हैं, वो शैतान और शैतान के पैरोकार जो जिन्नात थे, मुशरिकीन मक्का उनको अपना वली मानते थे। हमने शैतान के पैरोकारों को वली नहीं मानना, रसूलुल्लाह के शहजादे दाता अली हजवेरी को वली मानना। जी देखिए ना, फ़र्क है इसमें, कुरान फ़र्क बयान कर रहा है। और फरमाया वहुम लकुम अदुव्व, वो तुम्हारे दुश्मन है। अब मुशरिकीन मक्का अल्लाह के अलावा जिनको अपना वली और अपना मददगार मानते थे, अल्लाह फरमाता है वो शैतान और शैतान के पैरोकार थे। अगली आयत कुरान करीम की अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अनकबूत की आयत नंबर 25 में, यहाँ वाज़ेह हो गई बात, क्लियर अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तखस्तुम मिन दूनिल्लाह औसानम मवद्दत बैनकुम फिल हयातिद दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामत। फरमाया बेशक अल्लाह के अलावा तुमने बुतों को अपना माबूद पकड़ लिया है, बुतों को। और हमारे खवारे दोस्त कहते हैं कि वो मक्का वाले कहते थे या गौस अल मदद, वो कहते थे ए अल्लाह के नेक बंदो, वो तो नबियों की दरबारों पे जाते थे, कब्रों पे। हालांकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरा कमा यइसल कुफ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर, कि जो कुफ़ार थे ये तो कब्रों वालों से मायूस हो चुके थे, इनका तो अकीदा ही नहीं था कब्र के अंदर कुछ होता है, वो तो कब्र की ज़िंदगी को मानते ही नहीं थे, तो वो कब्रों पे कैसे जाते थे, ये उनको कैसे पुकारते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिनको वो पुकारते थे, सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 25 में वाज़ेह फरमा दिया, जिनको वो पुकारते थे वो बुत थे। और अल्लाह फरमाता है सुम्मा यौमल क़ियामत यकफ़ुरु बादुकुम बिबादा व यलअनु बादुकुम बादा, क़यामत के दिन वो एक दूसरे का इनकार करेंगे और एक दूसरे पर लानत करेंगे। आप ईमान से बताएं, क्या क़यामत के दिन कोई बंदा अल्लाह के नबियों और वलियों पे भी लानत करेगा? ये तो अकीदा कुरान के ख़िलाफ़ है। तो रब्बुल आलमीन फरमा रहा है जिनको वो मानते थे वो बुत थे। इसकी डिटेल सूरह आराफ की आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, अलहुम अर्जुन यमशून बिहा, क्या उनके पाँव हैं जिसके साथ वो चल सकते हैं? जिनको तुम पुकारते हो यानी बुत की टांगें तो बनाई होती हैं लेकिन उससे चल सकता, और नेक बंदे तो चलते फिरते हैं। और फरमाया अम लहुम अयदीन यब्तिशून बिहा, क्या उनके हाथ हैं जिसके साथ वो पकड़ सकते हैं? अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा, क्या उनकी आंखें हैं जिसके साथ वो देख सकते हैं? अम लहुम आज़ान यस्मऊन बिहा, क्या ऐसे कान हैं जिसके साथ वो सुन सकते हैं? कुल उदू शुरकाकुम सुम्मा कीदून फर, यानी इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं। अब अल्लाह ताला ये बुत की तफसील बयान कर रहा है कि जिसको वो मानते थे वो बुत थे। आगे अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ये इसके अंदर मज़ीद वजाहत इसी चीज़ की सूरह आराफ की आयत नंबर 197 और 98 में फरमाया व इन तदऊहुम इलल हुदा, अगर तुम उनको बुलाओ हिदायत की तरफ, ला यस्मऊ, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। व तराहुम, तुम्हें ऐसे लगता है यनज़ुरून इलैक, वो तुम्हें देख रहे हैं, बुत के पास खड़े हों, आंखें बनी होती हैं। फरमाया तुम्हें ऐसे लग रहा है, तुम उनको देखते हो तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन फरमाया वहुम ला युबसिरून, उनको कुछ नज़र आता नहीं, कुछ है देख सकते नहीं। हुजूर क्या फरमाते? फरमाया अल्लाह ने कायनात मेरी सामने ऐसे कर दी जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना होता है। फरमाया मुस्तफ़ा पूरी कायनात को देख रहे हैं। अब बुतों की क्वालिटियाँ और हैं, अंबिया की क्वालिटियाँ और हैं। अल्लाह फरमाता है ये तो कुछ देख ही नहीं सकते, और जिधर अल्लाह के महबूब हैं फरमाया अल्लाह ताला ने उनको हर शय अता फरमाई, हर शय की ताकत अता फरमाई। आगे
कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह हज की आयत नंबर 62 में फरमाया ज़ालिक बिअन्नल्लाहुल हक़ व अन्नमा यदून मिन दूनिही हुवल बातिल, फरमाया जिसको अल्लाह के अलावा ये पुकारते हैं ये तो बातिल हैं, जहन्नमी हैं सारे, ये तो लगव हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमा, फरमाया गुलामों मेरा रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जा रहा। जिनको वो पुकारते थे वो राह जहन्नम वाला था, जो मुस्तफ़ा लेके आए वो राह जन्नत वाला था। और आगे कुरान करीम की ये बड़ी मज़ेदार आयत, अल्लाह ताला ने इसमें मज़ीद इस बात को खोल दिया। सूरह हज की आयत नंबर 62 गालिबन, इसी के अंदर इससे आगे अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, जब हम ये आयत पढ़ते हैं ना, हमारे ख्वारिद दोस्त ये आयत पढ़ते हैं तो जोश खिताबत में, ये हम इधर सुनते हैं अक्सर, जोश खिताबत में वो इस पर ज़ोर लगा देते हैं और इस पर मेहनत, इसमें वो अपनी एक मेहनत डालते हैं, खिताबत वाली मेहनत। वो कहते हैं, इसकी तशरीह करते हैं, देखें अल्लाह फरमा रहा है ओ लोगों जिन्हें तुम पुकारते हो ये मक्खी नहीं बना सकते। पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, बगदाद वाले, अजमेर वाले, मक्के वाले, मदीने वाले, ये सारी कब्रों वाले भी जमा हो जाएं, अल्लाह फरमाया तो ये मक्खी भी नहीं बना सकते। तो ये जो अंदर ये तशरीह अपनी ऐड करते हैं, ये सिर्फ उन बेचारों की एक जोश खिताबत की मेहनत होती है और जो वो उसके अंदर प्रैक्टिस अपनी ऐड कर देते हैं, वगरना इस तशरीह से कुरान की शायद का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। उसकी वजह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, वला विजतमाउला, इकट्ठे भी हो जाएं सारे, व इन यसलुबहुम ज़ुबाब। अब यहाँ पे ये हमारे ख्वारिज दोस्तों की वो तकरीर की जो मेहनत होती है वो यहाँ से फारग हो जाती है। फरमाया व इन यसलुबहुम ज़ुबाब, अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले, ला यस्तनक़िदू मिन्हु, फरमाया वो उस चीज़ को मक्खी से छुड़ाने की भी ताकत, बोलने ज़रा, नहीं रखते। अच्छा, आप ज़रा सोचें, अगर इस आयत से मुराद अंबिया सालिहीन कब्रों वाले हैं, अल्लाह फरमाता है अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन लाए तो वो वापस नहीं ले सकते। अच्छा, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कब्र वालों को रिज़्क़ दिया जाता है कब्र के अंदर। कभी मक्खी कब्र के अंदर जाके भी रिज़्क़ छीन के लाई है? समझ ही नहीं आई आप। और कभी मक्खी कब्र के अंदर जाके भी रिज़्क़ छीन के लाई है। व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैया, अगर मक्खी छीन लाए, मक्खी कब्र में जाए कैसे और छीन के लाए कैसे? ला यस्तनक़िदू मिन्हु, अल्लाह वो उसे कोई चीज़ नहीं छुड़ा सकते। अल्लाह फरमाता दाउफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला यानी लेने वाला और जिससे लिया गया ये दोनों कमज़ोर हैं। अब इससे मुराद फिर क्या है? इससे मुराद मुफस्सिरीन की बात, चूँकि मैंने ज़्यादा तफसीरों के कोई हवाले नहीं इसमें लगाए, यहाँ एक बात हाफ़िज़ इब्न कसीर की मैं कर देता हूँ। हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं, और आज आप इंडिया में देखें, आपके पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनका आप ये देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे देख सकते हैं, लाइव देखें जाके, कि मुशरिकीन मक्का वो अपने बुतों के नाम का खाना लेकर आते और उसके अंदर कुछ स्वीट डिशेस भी होती थी और कोई दूध होता है, जो भी सामान होता, जिस तरह आज होता है, यहाँ प्रसाद लेकर आते, वो ला के वो लड्डू वगैरह या कोई स्वीट डिश होती थी वो रखते और वो आके थोड़ी सी स्वीट डिश उठा के बुत के मुंह को लगा देते, उसको खिलाते और इससे वो नियत रखते कि इसको खिला दी है अब कबूल हो गई है। तो उसने कहा बेचारे बुत ने खानी है, जिसको हाथ से गड़ा गया वो खाने थोड़ी लगा, तो उसके मुंह पे थोड़ा सा वो मीठा लगा देते, तो मक्खी आती, मक्खी आके उस मीठे पे बैठती और मीठे ज़र्रात को खाकर उड़ जाती। रब्बुल आलमीन यहाँ पे बयान फरमा रहे हैं, जिनको तुम मबूद समझते हो, खुदा समझते हो, औकात उनकी ये है, उनके मुंह पर मक्खी आके बैठे हो, मक्खी अपनी उड़ा नहीं सकते। अगर उनके मुंह में लगे मीठे से मक्खी निकाल के ज़र्रा ले जाए वो छुड़ा नहीं सकते, ये तुम्हें क्या देंगे? अब रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर वाज़े कर दिया कि वो जिनको मानते थे और सारे जमा हो जाए, कौन? ये बुत, तो फरमाया मक्खी पैदा नहीं कर सकते। और जहाँ तक ये बात है मिन दूनिल्लाह की, और जहाँ तक औलिया अल्लाह और हबीबुल्लाह और अंबिया अल्लाह हैं, वो तो फरमाते हैं उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं इशारा करूँगा कब्र से मुर्दा भी उठ के ज़िंदा हो जाएगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में है।
फरमाया उजल मैं ज़िंदा कर दूंगा मुर्दों को। ये अल्लाह वाले हैं जिनको ताकत दी है, और जिनकी ताकत की नफ़ी फरमाई है वो बुत हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह साफ़ात की आयत नंबर 125 में इरशाद फरमाया तदऊना बाला व तज़रूना अहसनुल खालिकीन, तुम बाल को पुकारते हो और अहसनुल खालिकीन को छोड़ देते हो। इमाम राज़ी कहते हैं बाल एक बुत था जिसको वो पुकारते थे। अच्छा, अब इन सारी आयात जो मैंने आपके सामने रखी, इनमें इतनी बात वाज़ेह हो गई कि मक्का वाले या पिछले मुशरिकीन वो किन को पुकारते थे? किन्हें पुकारते थे? बुतों को पुकारते थे, अंबिया और सालिहीन को पुकारते नहीं। ये एक फ़र्क हो गया। अब अगली बात आ जाएं, तद वन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू, देखें नहीं ना पुकारें। वो एक खारजी हैं ताज़े वो भी इस आयत को पढ़ रहे थे और कहते फ़ला तदू, इसका मौलवी तर्जुमा करते हैं अल्लाह के मस्जिदें अल्लाह की हैं, यहाँ किसी और की इबादत ना करो। तो इबादत आबाद याबुदु, ये तो अरबी का लफ्ज़ है, तो ये डंडी मारते हैं। ठीक है जी, तदू का माना सिर्फ पुकारना ही होता है हर जगह पे, या इसका माना इबादत भी होता है? एक तो ये सवाल है। और दूसरा मसला, वो जो मुशरिकीन बुतों को पुकारते थे वो किस नीयत से पुकारते थे? क्या वो ये कहते थे आओ हमारी मदद करो? नहीं, ज़रा कुरान को देखिए वो किस नीयत से पुकारते थे। सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 16 और 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही अअबुदुल्लाह वत्तक़ू ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को फरमाया अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक तुम अल्लाह के अलावा औसाना इन बुतों की इबादत करते हो। तो यहाँ पे कुरान बयान कर रहा है वो सिर्फ उन्हें पुकारते नहीं थे बल्कि उनकी यानी इबादत की नीयत से उनको पुकारते थे। जैसा कि हम कहते हैं अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह। अब ये मेरा जो जुमला अल्लाहुम्मा है ये इबादत है। क्यों? मैं अल्लाह को पुकार रहा हूँ लेकिन नीयत ये है कि वो माबूद है, नीयत उसकी इबादत की है, तो ये इबादत हो गया, ये पुकारना इबादत है। मुशरिकीन मक्का जो बुतों को पुकारते थे वो इसी सेंस में पुकारते थे कि वो उनकी इबादत करते थे। अब आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अश-शुअरा की आयत नंबर 70 से लेकर 72 तक, इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपनी कौम को और अपने चचा को कि तुम किसकी इबादत करते हो? क़ालू नअबुदु असनामा, उन्होंने कहा हम बुतों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? हमारे ख्वारिज कहते हैं वो कब्रों पे जाते थे, वो भी मेला कराते होते थे, उर्स लगता होता था, तो ये सारे वहाँ उर्स पे जमा होते थे, ये भी वहाँ पे इकट्ठे होते थे। अब कुरान कह रहा है वो बुतों की पूजा करते थे, और हमारे खारिजी जैसे दोस्त कहते देखें आप या रसूलल्लाह कहते हैं, वो भी कहते थे या गौस मदद, वो भी या गौस कहते थे। अल्लाह अकबर। आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब तदू का माना क्या होता है? पुकारना, सिर्फ पुकारना, और हर तरह का पुकारना शिरक है। कुरान सुने, सूरह गाफिर की आयत नंबर 66 में अल्लाह फरमाता है कुल, मेरे हबीब ऐलान फरमा दो, इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह। हबीब ऐलान फरमा दो मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं अल्लाह को छोड़कर तुम जिन्हें पुकारते हो। क्या माना? जिनकी तुम इबादत करते हो, मैं उनकी इबादत करूं, अल्लाह ने मुझे इसे मना फरमाया। अब यहाँ पे तदु और यादू की बात क्लियर होती है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर तदु बमाना ताबुद बोला है कि वो सिर्फ उनको पुकारते नहीं थे, उनकी इबादत करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात, अगर वो उनकी इबादत करते थे तो अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि तुम उनको पुकारते हो? अगर वो इबादत ही करते थे तो कुरान में हर मकाम पे ताबुदू ही क्यों नहीं आया, तदऊ क्यों आया? पुकारने का लफ्ज़ क्यों आया, इबादत का क्यों नहीं आया? उसकी वजह बलागत का एक कायदा है, कभी कभी जुज़ बोल कर, हमारे बलागत वाले बोलें, जुज़ बोल कर क्या होता है? कुल मुराद लिया जाता है। जुज़ बोल कर कुल मुराद लेते हैं। चूँकि पुकारना उनकी इबादत का एक जुज़ था, अल्लाह ताला ने इसको बोल कर कुल मुराद लिया है। जैसा कि हमारे उर्फ़ में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं और इसकी बहुत सारी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मसलन बच्चों को आ जाता है बेटा कलमा पढ़ो, कलमा से मुराद क्या होता है? पहला कलमा। कहा जाता है जी अपना
फातिहा पढ़ो, फातिहा से मुराद पूरी सूरह फातिहा होती है। जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया जाए। तो अरब में भी ऐसा था। तो ये बलागत का उसूल था। अल्लाह ताला का कलाम सबसे ज़्यादा फसीह व बलीग है, तो अल्लाह ताला ने इस टर्मिनोलॉजी को कुरान में इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला ने जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया, पुकार बोलकर उनकी इबादत मुराद ली। अच्छा जी, आगे अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, उदूनी अस्तजिब वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में फरमाया, तुम्हारा रब कहता है उदूनी, मुझे पुकारो, मुझे क्या करो। क्या मतलब है? सिर्फ आप पुकारें या अल्लाह या अल्लाह पुकारते रहे, ये माना है? माना है मेरी इबादत करो। क्या करो? अच्छा, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को, तुम्हारी पुकार को कबूल फरमाऊँगा, तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाऊँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। अब ये देखें, पीछे है उदऊनी, दा यादू से पुकारो, आगे है अन इबादती, यानी बाद में तदू यदू की तफसीर अल्लाह ताला ने इबादत से कर दी। मुझे पुकारो, बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। या पुकार नहीं है, यहाँ इबादत है। तो जुज़ बोलकर कुल मुराद, दा यदू बोल पुकार बोलकर इबादत मुराद कुरान में ली जाती है और अल्लाह ताला ने खुद ली है। और इसकी तफसीर में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, पुकारना वो इबादत ही होता है। पुकारना, अच्छा अब अच्छा, इस हदीस का कुछ अफराद मिस यूज़ भी करते हैं, वो आगे चल के मैं अर्ज़ करता हूँ। अब इसके अंदर वाज़ेह हो गया, पुकारना बोलकर इबादत मुराद लिया जाता है और अल्लाह ताला ने इसको लिया है। अब कुरान की उस आयत को देख लें, अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह के लिए, फ़ला तदऊ मअल्लाहि अहदा, इन मस्जिदों में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, ना पुकारो, क्योंकि उनका पुकारना इबादत की नीयत से होता था। तो फरमाया ऐसी पुकार ना पुकारो जो इबादत की नीयत से हो। और बंदा मोमिन, हमारी महफिल में सबसे पहले क्या होता है? नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा लगता है ना। इस नारे से, इस नज़रिए का वैसे ही कत्ल हो जाता है, खून हो जाता है कि मुसलमान किसी और की इबादत करेगा। नारे तकबीर लगा के हम बताते हैं इबादत हम सिर्फ़ अल्लाह की करते हैं, और नारा रिसालत लगा के ये बताते हैं इबादत तो रसूलुल्लाह की नहीं करते, लेकिन इस अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा प्यार हम मुस्तफ़ा से करते हैं। ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई बंदा इन सारी आयात बय्यनात से निकलने वाले मफ़हूम को ऐन मुमकिन न माने और वो कहे कि नहीं, पुकारना तो पुकारना ही होता है, और पुकार और यहाँ पर वो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ जो हदीस का मिसयूज़ करते हैं, वो ये हदीस पेश करते हैं, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ हुल इबादा। देखें जी, पुकारना तो इबादत है। आपने या रसूलल्लाह कहा तो गोया कि आपने नबी पाक की इबादत कर दी। या गौस मदद कहा, या गौस पाक का कहा, या अली कहा, तो ये आपने मौला अली की इबादत कर दी, आप पक्के बेईमान हो गए। क्योंकि पुकारना वो तो इबादत होता है। अच्छा जी, पुकारना इबादत होता है, हर पुकारना इबादत होता है। जी जी, अच्छा आएँ ज़रा कुरान को देखें आगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 260 में, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। हबीब याद कीजिए वो वक़्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे रब मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। अल्लाह फरमाया ए इब्राहीम तेरा ईमान नहीं? या अल्लाह क्यों नहीं, ईमान है, लेकिन मैं दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया 4 परिंदों को ले लो, और वो तफसीर में आता है उनको ज़बह करो, उनको मिक्स कर लो और उनका एक एक टुकड़ा रखो पहाड़ पे। आगे लफ्ज़ सुने कुरान की, अल्लाह फरमाता है सुम्मदउहुन्ना, फिर उनको पुकार। फिर क्या कर? पुकारना तो इबादत नहीं होता। तो यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी इबादत की थी, बोले तो सही। पता चला कुरान कहता है हर पुकार इबादत होती नहीं। इन बेचारों को सही समझ नहीं आई जो कहते हैं दुआ। देखे नहीं, दुआ वाली इबादत, पुकारना तो होता ही इबादत है। तो यहाँ पे कुरान कहता है सुम्मदउहुन्ना, पुकार इब्राहिम पुकार इनको। तो ये पुकारना इबादत था? नहीं। तो हदीस का क्या माना होगा? पुकारना इबादत है, उसका माना होगा अल्लाह को पुकारना इबादत होता है। देखे ना, हम एक दूसरे को नहीं पुकारते हो भाईजान मेरी बात सुना, ये पुकार है कि नहीं? तो क्या ये आपने इबादत कर दी उसकी? लिहाजा इबादत की नीयत से जो पुकार हो वो इबादत होती है, या अल्लाह की पुकार हो वो इबादत होती है, अल्लाह को पुकारना। इसके अलावा बंदों को पुकारना या किसी को वसीला समझ के पुकारना ये इबादत में नहीं आता। अगर हर एक पुकार इबादत ही होती है तो इस कुरान की आयत का क्या माना होगा? अच्छा, इसके ऊपर आगे एक और आयत बड़ी दिलचस्प और अहल ईमान के ईमान को ताज़ा करने वाली आयत है। सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल,
ऐ ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे फ़ौरन हाजिर हो जाओ। इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें पुकारें, क्या करें तुम्हें? कौन? अल्लाह और अल्लाह का अल्लाह का रसूल। तो ये दावाकुम नहीं आया, दाकुम आया, वो अलग बात है कि ज़मीर एक ही है। दाकुम, जब वो तुम्हें पुकारें। अब पुकारना तो इबादत ही होता है जी, देखें इबादत ही होता है। तो जब रसूलुल्लाह बंदे को पुकारेंगे, अपने ग़ुलाम को, या अल्लाह बंदे को पुकारेगा, तो क्या नाउज़ुबिल्लाह ये भी इबादत हो जाएगा? लिहाजा उस हदीस को मिसयूज़ किया इन्होंने, उसको इन्होंने सही समझा नहीं है। और कुरान में एक तीसरा मकाम भी है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। हबीब पुकारो अपने रब की तरफ। क्या माना? इबादत करो, बंदों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत से, अच्छे बात से। इसका माना बंदों की इबादत करो, यहाँ माना इबादत है। पता चला हर पुकार का माना इबादत होता। लिहाजा जो रसूलुल्लाह को पुकारा जाता है, निदाए या रसूलुल्लाह है, या गौस है, या गौस आज़म, मतलब नारा गौस या गौस आज़म, या नारा हैदरी या अली, तो ये पुकारे इबादत नहीं होती, ये पुकारे मोहब्बत होती है। और पुकारे वसीला होती है कि जब हम उनको नाम लेते हैं, उनको आवाज़ देते हैं, अल्लाह ताला उनकी रूह को हमारी तरफ मुतवज्जे करता है और वो हमारी मोहब्बत को देख के हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा देते हैं। मुसलमान का अकीदा ये होता है पीछे। इसके बाद आखिरी आयत कुरान करीम की पढ़ के गुफ्तगू में अपनी ख़त्म करता हूँ। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। फरमा दीजिए हबीब, ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। अब ये जो है कि तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के, और फरमाया ए लोगो, ये पुकार है कि नहीं? और किसको है? मुफस्सिरीन कहते हैं क़यामत तक आने वाले हर फर्द को ये पुकार है। और जो अवसाब अभी पैदा नहीं हुआ उसको भी पुकारा गया है, जो अभी आएगा उसको भी पुकारा गया है। तो रसूलुल्लाह ने तो पूरी कायनात को पुकार दिया है। कुल या अय्युहन्नास, ए लोगो, मैं इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। चूँकि यहाँ पुकारने का मकसूद व मतलूब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अपनी रिसालत का ऐलान करना है। ये पुकार इबादत नहीं है, ये पुकार शिरक नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पुकारना परिंदों को बुलाने की गरज से था, इबादत की नीयत नहीं थी, लिहाजा शिरक नहीं हुआ। रसूलुल्लाह का लोगों को हिकमत के साथ अल्लाह की राह की तरफ बुलाना, ये लोगों को सीधा राह दिखाने की गरज से था, इबादत की नीयत से नहीं था, शिरक नहीं हुआ। इसी तरह मुसलमान या रसूलुल्लाह या अली या गौस कहता है, नीयत इबादत की नहीं होती, नीयत वसीले की होती है, शिरक नहीं होता, ये भी यानी ईमान बन जाता। तो ये अकीदे का फ़र्क वाज़े होना चाहिए कि जब मुसलमान पुकारता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और गौस पाक को, या मौला अली का नाम लेता है या अली, और उनसे इस्तिमदाद अलग मौजू है, मदद तलब करने के लिए पुकारता है, उसकी नीयत उनकी इबादत की या इस तरह की कोई नहीं होती, वो अल्लाह का महबूब समझ के पुकारता है। कुरान करीम में इसके शवाहिद मौजूद हैं। लिहाजा जिस तरह उनका अंबिया और सालिहीन का उन्होंने पुकारा, शिरक नहीं हुआ, इबादत नहीं हुई, इसी तरह बंदा मोमिन जब पुकारता है, शिरक नहीं होता, वो ऐन ईमान बन जाता है। जैसा कि एक सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को किया जाए तो ऐन ईमान, वही सजदा फ़िरौन को हो ऐन शिरक। एक नॉर्मल मिसाल और ले लें, एक बंदा गोली पैनाडोल की खाता है, उसका अकीदा ये है कि ये पैनाडोल की गोली मैं खाऊंगा पक्का मुझे शिफा हो जाएगी, अल्लाह चाहे फिर भी होगी, ना चाहे फिर भी होगी। गोली खाने वाला बंदा पक्का काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह को छोड़कर सारा एतमाद गोली पे कर लिया। और जब बंदा मुसलमान गोली खाता है, पैनाडोल की गोली खाता है, नीयत ही होती है अगर अल्लाह चाहेगा इसके वसीले से मुझे शिफा अता फरमाएगा। अब वही गोली है, उसी बिल्कुल उसका इसका फार्मूला भी वही है। काफिर ने खाई वो भी एक ही मेडिकल स्टोर से, एक ही कीमत पे ली, एक खाने वाला बेईमान, दूसरा खाने वाला मोमिन। क्यों? अकीदे का फ़र्क है। इसी तरह जब मुसलमान सुन्नी या रसूलुल्लाह कहता है, अकीदा बेईमानों वाला नहीं होता, अकीदा रसूलुल्लाह के ग़ुलामों वाला होता। तो ये अकीदे का फ़र्क आ जाए तो हुक्म बदल जाता है। अल्लाह ताला हमें इस बात को सही इसकी तफ़हीम अता फ़रमाए, और हमारे मुसलमान दोस्तों में जो उसकी गलत फ़हमी है, अल्लाह ताला इस गुफ्तगू के ज़रिए उनकी गलत फ़हमी का इज़ाला फरमाए।